राधे राधे भक्तों, जय श्री राम, जय माता दी। जैसा कि आप इतने दिन से सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे, तो कुछ कमेंट्स आए, जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया, जो आपके विचार है यहां लिखिए। काफी ज्यादा संदेह में ले आते हैं कि आप विश्वास किस पर करना चाहते हैं, एक व्यक्ति विशेष पर या भगवान पर। आज जो मेरे इस चैनल को मकसद है बनाने का, समझाने का, आप समझिए, आप उन कथाओं को पढ़िए, आप शास्त्रार्थ को पढ़िए, जो शास्त्रों में लिखा है आप उसे पढ़िए। आप समझिए कि शास्त्रों में जो लिखा है उसको बताने का कार्य कथावाचक का है, उसका उस संतों को उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। तो ये सब हमारे धर्म में ही बना है। कुछ ने लिख दिया कि आप तो लड़वा रहे हैं दोनों को। आप क्यों सोच रहे हैं लड़वा रहे हैं दोनों को? तो आप छोड़िए, मैं कह रहा हूं लड़ाई तो कहीं आई नहीं ना। मैं कहता जो उन्होंने शब्द कहे वो शब्द मैंने आपको दिखा दिए, पढ़ के सुना दिए। मैंने अपनी तरफ से क्या बोला? अगर तुलसीदास जी को गवार बोला तो उन्होंने बोला, और वो भी अच्छे तरीके से बोला कि जैसे बोला उन्होंने कि मैं तुलसीदास की तरह गवार हूं। ठीक है, एक भाव हो सकता है उनका, तो मैंने तो वही शब्द दिखाए ना। आप अगर इस तरह से किसी भी धर्म की जानकारी को दबाने की कोशिश करेंगे तो उसकी जिज्ञासा आने वाली पीढ़ी में बढ़ेगी, और उस जिज्ञासा की अगर किसी ने गलत व्याख्या कर दी तो वो व्याख्या उसके दिमाग में बैठ जाएगी, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। आप समझिए, जिन भी बातों को सामने रखा है मैंने उन्हीं शब्दों में रखा है। जो प्रेमानंद जी ने कहा उनके शब्द, जो प्रदीप मिश्रा जी ने कहा उनके शब्द, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति उठकर कोई बात कहता है, वो भी राधा महारानी भी, मतलब हमारी सांस है राधा, आप मानिए, राधा 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 जप के देखिए कितना आराम मिलेगा। यही तो हम सीखते हैं। आप अब कह रहे हैं कि नहीं राधा जी के बारे में कुछ बोला है तो बस आप संतों में जाओ वो बात करेंगे। ठीक है, हमारे मन में प्रश्न है, प्रश्नों का हल करना है। अब काफी आप देखेंगे, आपको लग रहा होगा हम डिबेट कर रहे हैं व्यूज के लिए या सब्सक्राइबर के लिए। एक ने तो ये भी लिख दिया, मैं कमेंट दिखाऊंगा आपको, कुछ ने प्रदीप मिश्रा जी को भी उल्टा बोला, वो भी गलत है। कमेंट्स में जो प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ बोल रहे हैं वो भी गलत है। वो कथावाचक हैं, भाव में होते हैं, जब कथा कर रहे होते हैं कुछ शब्द निकल जाते हैं, ये मैंने बोला है पहले भी आपको। लेकिन उस शब्दों के लिए क्या समझाया गया कि अगर आपने कुछ गलत कह दिया है, और ब्रजवासियों ने ये बात कही है कि काफी संत कथा करते करते गलती से कुछ गलत व्याख्या कर जाते हैं, पर वो यहां आकर माफी मांग लेते हैं। माफी मांगने का अर्थ ये होता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चल जाता है सही क्या था और गलत क्या था। अब इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कहा ना। प्रेमानंद जी ने ये नहीं कहा कि मेरे से आकर माफी मांगो, उन्होंने कहा बरसाने जाके राधा रानी जी से माफी मांगो, बरसाने वाली महारानी से माफी मांगो, बस आपको माफ कर देंगे। इससे बढ़िया और क्या होगा? आप लोग जो बातें लिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग जो बातें लिख रहे हैं वो दिखाता है कि आप एक व्यक्ति प्रधान हो रहे हैं। आप एक बार सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को। आप अभी 1924 में जाकर देखिए, 1924 में मेरे आप में से या आपके आसपास जो इस समय वीडियो में आपके पास है आसपास, क्या वो 1924 में था इस धरती पर? नहीं था ना। 1924 का डेट ऑफ बर्थ तो किसी का नहीं होगा, 1924 का डेट ऑफ बर्थ तो नहीं होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 21-24 में हम में से कितने लोग होंगे? क्या आप होंगे? क्या मैं होऊंगा? क्या ये दुनिया होगी आज से 100 साल बाद? लेकिन राधा रानी थी, है और रहेगी। उस समय जब व्याख्या की जाएगी, जो सब आज बोला गया उसको अगर क्वेश्चन मार्क में छोड़ दिया गया तो उस समय जो भी व्याख्या करेंगे वो दूसरे धर्म के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है ना। एक ने तो मुझे लिख दिया कि ये तो मुझे मुल्ला लग रहा है। ये देखिए शब्द देखिए, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। आप हमारे इस चैनल के जो शॉर्ट्स हैं वो देखिएगा, आपको पता चलेगा जो भी भगवान है हमारे अपने अपने घर में विराजित है। आप समझिए इन चीजों को कि अगर एक प्रश्न उठा है उसी के लिए ही तो बोला जा रहा है ना। आप उसके बाद किस शब्दों का प्रयोग है मैं आपको कुछ बताऊंगा इसमें से। एक ने ये भी लिखा है प्रदीप मिश्रा जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनको बाबा रामदेव का च्यवनप्राश का ये भी गलत है। किसी कथावाचक के लिए ये शब्दों का प्रयोग भी गलत है। देखिए, जिन राधा रानी जी के लिए या जिस प्रकार से वर्णन किया गया है वो गलत है, हम ये नहीं कह रहे। अब आप बात कर रहे थे, एक ने लिखा आपको शास्त्रों का कितना ज्ञान है, यहां लिखा हुआ आएगा, उन्होंने बोला शास्त्रों का आपको क्या ज्ञान है, आप क्या जानते हैं? मैं बता दूं, गर्भ संहिता में साफ लिखा है कि ब्रह्मा जी ने राधा रानी और कृष्ण जी का भांडीर वन में विवाह करवाया है। अब गर्भ संहिता तो मैंने नहीं लिखी ना, गर्भ संहिता तो परमात्मा की है, आप उसमें पढ़िए ना। मैं वही बात आपको बता रहा हूं जो गर्भ संहिता में लिखी है। मैं यहां किसी से नहीं लड़ रहा, ना मैं किसी को ऐसा लड़वाना चाह रहा, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं। हम सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि सनातन धर्म पर क्वेश्चन मार्क ना लगे, और वो नहीं लग रहा है। अगर कथावाचक जी को लगता है कि वह सही है तो वो अपनी बातें रखें। अब उन्होंने क्या कहा, ब्रजवासियों ने यही तो कहा, अगर आपके कोई ग्रंथ है जिसमें से आपने पढ़ा है वो ग्रंथ पहले के होने चाहिए। आज व्याख्या की गई, मुगलों का राज था, उन्होंने क्या चेंज करा दिया? आप बताइए ना। उसमें तो उसको अब जो नया बच्चा है, जो आज आने वाली जनरेशन है, आज वृंदावन में सभी जाते हैं, उस परमार्थ को, उस चीजों को देख रहे हैं, उस कृपा को देख रहे हैं बच्चे, उन्हें अच्छा लगा। लेकिन उनके मन में संदेह डालने के लिए अगर आप ये शब्द कह देंगे राधा रानी, पहले इतने क्वेश्चन उठ जाते हैं। राधा रानी जी की जो विवाह है वो इससे नहीं,
क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? अगर कोई भी बात है तो शास्त्र, उन्होंने क्या बोला, आप आइए हमसे बात कीजिए। 24 तारीख का समय दिया है ना उन्होंने, मैंने तो नहीं दिया ना, वहां के लोगों ने दिया, ब्रजवासियों ने। समझिए इस चीज को, इस चीज को आपको समझना होगा। और बहुत अगला आ रहा है, एक ने लिखा स्टॉप दिस स्टूपिड टॉकिंग, एक बहुत अच्छा भी है, वो मैं पढ़ूंगा। तुम सब खुद तो भगवान से दूर हो और बेकार बात करते, संतों और महात्माओं के खिलाफ बात करते हो। अरे तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, भगवान 2-4% यानी 2-4 लोग भक्ति करते हैं, उनको भी बंद करवा दोगे आप लोग, उन्हें ऐसा लग रहा है। और अगर है भी कुछ तो गलती हो गई, बस खत्म। बिल्कुल सही बात है, गलती हो गई, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। हम भगवान की माया को कितना व्याख्या करते, बिल्कुल एग्री हूं मैं इससे, लेकिन मैं कहीं नहीं डरवा रहा। जो महात्माओं ने कहा है वही आपके सामने ला रहा हूं। मेरा ये कोई भी मकसद नहीं है किसी को बड़ा दिखाना, किसी को लड़वाना, मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है। आगे देखिए, बोला है आप कितना जानते हैं देवी देवताओं के बारे में, नेक्स्ट एपिसोड में बताइएगा। थोड़ा कुछ सुना और शुरू हो गए। आप एक बात ये क्लियर समझ लीजिए, मेरे ज्ञान पर प्रश्न उठाने से पहले आप पहले अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, है ना? क्या आप अपने भगवान के लिए, अपने घर के किसी व्यक्ति के लिए, अपने किसी भी इष्ट के लिए, क्या वो शब्द सुन पाएंगे जो गलती से कह दिए गए? मैं मानता हूं इस बात को, अगर गलती हो गई, गलती से भी कह दिए गए, तो क्या सोचना। अब एक और ने लिखा है, जय श्री राधे, आप अपने सब्सक्राइबर और रुपए कमाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, देखते रहना, वैष्णव अपराध तुम्हें लगेगा, सर्वनाश होगा, सुधर जाओ, अभी भी अपराध की माफी मांग लो। अगर आप संतों के बीच में नहीं गए तो जाओ और सुनो। संत और कथावाचक में अंतर होता है, ये रोज कहा जा रहा है। संत और कथावाचक में काफी बड़ा अंतर होता है, इन चीजों को समझिए, ठीक है ना? आप बोलने से पहले सोचिए कि आप लिख क्या रहे हैं, वो आगे वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी अगर आपने ये लिखा है तो। आप, मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं, मैं सिर्फ, आज से पहले जब परमानंद जी को सब नहीं जानते थे, प्रेमानंद जी को जब सब लोग नहीं जानते थे, क्या तब भी भगवान कृष्ण जी को सब नहीं मानते थे? मानते थे, क्योंकि वो पर ब्रह्म है, वो रहेगा, था, है और रहेगा। शास्त्रों की बात की तो मैंने आपको बताया कि गर्भ संहिता में ब्रह्मा जी ने खुद विवाह करवाया है, राधा कृष्ण का क्लियर है। आप जाइए भांडेर वम में देखिए, कैसी बातें करना चाहते हैं, ठीक है ना? अगर जो सत्य है वो सामने आएगा। अब कुछ बंदों ने लिखा जालू टोटके या टोटके ही बताते रहते हैं प्रदीप मिश्रा जी। देखिए, अब देखिए, सनातन धर्म में आपको बुरा लग रहा है, लोग ये सोच रहे हैं, तभी तो कुछ ने लिखा कि ये टोटके वगैरह ज्यादा बताते हैं। वो मैं आपको वो भी बता देता हूं, कहां पर है वो रिपोर्ट, ये भी कमेंट है, कमेंट आपको ये देखो सामने दिख रहा है कि प्रदीप मिश्रा जी टोटके ज्यादा करते हैं कथम। अब ये भी तो किसी की सोच है ना। आप, अच्छा, आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपका बच्चा ना पढ़े और बेलपत्र पे शहद लगाएं और चढ़ा दें और आपका बच्चा पास हो जाएगा बिना पढ़े? आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? हिंदू धर्म में पढ़ाई हमारे शास्त्रों में चली आई है। कृष्ण जी पढ़ने गए थे, पता है ना आपको? राम जी ने गुरु पढ़ा है वशिष्ठ जी से, पता है आप सबको? उसमें क्या बोलूं मैं आपको, आप समझिए ना कि पढ़ाई सभी देवताओं ने बताया कि पढ़ना होगा, समझना होगा, गुरु होगा, और आप कहते हैं बिना पढ़े भी आप पास हो सके। तो यहां पर कुछ प्रश्न उठे और अब मैं बोल रहा हूं तो आपको गुस्सा आ रहा है। आप सोचिए कोई और बोलेगा तो एक बच्चा आपसे, आप तो दबा देंगे उसे, ठीक है ना? मुझे हो चाहे अपने बच्चों को, लेकिन जब उसे कोई बाहर का बताएगा तो गलत ज्ञान दे देगा, तो वो उसे सच मान लेगा, कि उसके मन में संदेह तो चल रहा है ना कि बिना पढ़े बेलपत्र चढ़ा के पास कैसे हो सकते हैं शायद लगाकर। इन चीजों का विरोध जो है आपको भी करना चाहिए, क्योंकि सबसे पुराना, सबसे अच्छा सनातन धर्म है। जब हम सब नहीं थे तब भी ये था, जब हम नहीं होंगे तब भी होगा। बहुत मुगल आए, हमें काटने मारने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये जीवित रहा। आज हम है ना, सबको पता है राज किया था मुगलों ने, लेकिन तब भी हमें। अंग्रेज आए, उन्होंने भी क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की होगी, हम सब है ना। हिंदू धर्म था, है और रहेगा। और मेरा तो ये मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई और गोला भी है, ग्रह भी है, वहां पर भी सनातन धर्म जरूर होगा। आप मानिए इस बात को, ये धर्म था, है और रहेगा। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ने तो धमकी, अच्छा एक चीज हो रहा है, कुछ जो है मैं ये देख रहा हूं, कुछ जो भक्त, सो कॉल्ड भक्त मान रहे हैं, अपने आप को ज्ञाता मान रहे हैं, संतों के शरण मान रहे हैं, वो धमकी भरे शब्द लिख रहे हैं। देखिए कितना अजीब है, ये तो मुल्ला प्रतीत हो रहा है, इसको धर्म की मर्यादा मालूम नहीं है। क्या होती है धर्म की मर्यादा? कि कोई भी मेरे भगवान पर कुछ भी बोल के चल जाएगा, मैं चुप बैठ रहा हूं, यह है धर्म की मर्यादा? आप बताइए ना। कथावाचक ने, कोई भी नहीं, कथावाचक ने जिसको सुनने दुनिया आती है और सच में वो बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत शब्द प्रयोग किया, अगर बोलना मना है तो कितना गलत है। राम जी को सीता से अलग करने वाले अयोध्या वाले ही लोग थे, लेकिन क्या किया राम जी ने? क्या उन्हें मरवा दिया? नहीं, उन्हीं के बीच रहे, उन्हीं की सेवा की। समझ रहे हैं? कुछ एक लोग थे। अब अगर गलती हो गई है कहीं, तो ये थोड़ी ना क्या कुछ भी करेंगे। अभी बोला आप बहुत गलत बोल रहे हैं, जुबान पर कंट्रोल करो। क्या गलत बोला? जो उन्होंने बोला वो पढ़ के आपको सुना दिया। उसके बाद मैंने कहा लोग अपने अपने विचार बताएं। बताइए क्या गलत बोला, ये भी तो पता चले क्या गलत बोला। वीडियो देखिए दोबारा से, जो बोला लिखा हुआ है और आगे आप सुन रहे हैं। और ये मेरे चैनल पे नहीं, मैं ये देख रहा हूं, जो भी चैनल जो भी दिखा रहा है उन सबके लिए आप लोग ऐसे कमेंट करके और ज्यादा संदेह उत्पन्न कर रहे हैं।
जबकि वो बहुत अच्छे कथावाचक है, लेकिन आप जो सपोर्ट करने का तरीका है, वो उनका बोलना कितना अच्छा था कि मैं तो आंचमन करके उनके पैरों का जल पी लूंगा, ये कहा है प्रदीप मिश्रा जी ने। लेकिन वहां से प्रेमानंद जी ने क्या कहा? कहा नहीं, आपको मेरे पास नहीं, आपने कहां पे माफी मांगनी है, माथा टेकना है? बरसाने वाली, बरसाने जाके राधा रानी के चरणों में माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा आप बताइए मैं किसको सही कहूं, सनातन धर्म दोनों में से किस बात की व्याख्या करेगा, किस चीज को समझेगा? बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा क्या क्या है। बहुत कुछ प्रदीप मिश्रा जी के भी खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, वो भी गलत है, बहुत गलत लिखा है, समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों ने इस चीज को समझना है कि हमें, आपको, मुझे और हम सबको जो भी प्रश्न खड़े होते हैं उनका जवाब देना है, ये ना हो कल कोई गलत जवाब दे दे। आने वाली पीढ़ी को ये बताना जरूरी है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। जो भी आपके विचार हो शांतिपूर्ण तरीके से उन कमेंट्स में लिख के भेजिए। काफी लोग आपके कमेंट पढ़ रहे हैं, आज नहीं तो कल वो पढ़ेंगे भी, ये यहीं रहेंगे, ठीक है ना? तो आपको धर्म की एक अच्छी व्याख्या करनी है। हाँ, काफी लोगों को जागृत किया है प्रदीप मिश्रा जी ने। लिखा एक व्यक्ति ने कि मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, प्रदीप मिश्रा जी को वजह से मैं मानने लगा हूं। आस्तिक को, मतलब इस तरीके से आस्तिक बना दिया, मतलब नास्तिक को आस्तिक बना दिया उन्होंने। तो आप समझिए कि काम उन्होंने बोला, लेकिन जहां पर अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो उसमें माफी मांगना या फिर जवाब देना, दोनों ऑप्शन उनके पास है। यही तो सब चाह रहे हैं। आशा करता हूं आपको पसंद लगा। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।